है ऑल गुड इवनिंग और वेलकम सभी को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार दरोगा के एग्ज़ाम्स के बारे में, जिसकी वैकेंसीज अभी आने वाली है और बहुत सारे हमारी फ्रेंड्स सभी लोग लगे हुए हैं बिहार दरोगा के एग्ज़ाम्स के बारे में। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराता है। तो इसको कंडक्ट कराता है बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, जो पटना में स्थित है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एग्ज़ाम होता कैसे है ये, चूँकि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 3 फेज से गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट होगा आपका प्रीलिम्स। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाइड करते हैं तो आपका होगा मेंस क्वालिफाइड करते हैं तो आपका फिज़िकल होगा। फिज़िकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है अगर आप फिज़िकल क्वालिफाइड कर जाते हैं तो। और इतना ही नहीं, इसके बाद फिर मेरिट लिस्ट आता है। मेरिट लिस्ट में अगर आप क्वालिफाइड करते हैं देन आप डबल स्टार के हकदार हैं। तो यार मतलब 3 फेज से गुजरना है। इजी नहीं है लेकिन बहुत टफ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दिल से मेहनत करिए, सब कुछ आपको मिलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं प्रीलिम्स के बारे में। क्या है प्रीलिम्स, इसको कैसे क्रैक करना है। तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो होता है 2 घंटे का होता है, 100 नंबर का। 100 नंबर नहीं, 100 क्वेश्चंस उसमें रहते हैं, 200 नंबर का होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कुछ सालों का अगर हम क्वेश्चंस उठा करके देखते हैं जो विगत कुछ वर्षों में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को और इधर 2020 का जो वैकेंसी था, 2020 का वैकेंसी था, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था, उन सारे जो क्वेश्चन का लेवल था उसमें परिवर्तन देखने को मिला था। क्योंकि अब जो क्वेश्चंस पूछे रहे, क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है एग्ज़ामिनेशन क्रैक करने के लिए, तो हमको अभी से जो 5 साल पहले क्वेश्चन पूछा जाता था उसको छोड़ देना है। सोचना ही नहीं है कि 5 साल पहले क्या पूछा था। 2020 से क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। 2021 के दिसंबर में शायद एग्ज़ाम हुआ था 2020 के वैकेंसी का, वहाँ से ही क्वेश्चन के मोड में परिवर्तन आया, ये जहाँ तक मैं देख रही हूँ। तो अब आपको जो प्रिपरेशन करना है उसी के अकॉर्डिंग करना है। हर साल जो क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग दिख रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इन सारे क्वेश्चन में जो करेंट अफेयर का रेशियो है उसको बढ़ा दिया गया है। तो मतलब कि हमको एग्ज़ामिनेशन क्रैक करने के लिए करेंट अफेयर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। करेंट अफेयर बहुत अच्छा रोल अभी अदा कर रहा है सारे एग्ज़ाम्स में। तो चूँकि बीपीएसएससी इससे पीछे कैसे रह सकता है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो एक चीज़ बता दूं मैं कि जो अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं कुछ सालों, 1-2 सालों से, तो अगर आप ये देखिएगा कि नहीं आपको सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाइड करना है, प्रीलिम्स क्वालिफाइड करके हम मेंस में जाएंगे, तो ये गलती भाई आपको नहीं करना है। आपको अगर नौकरी चाहिए तो आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों का प्रिपरेशन एक साथ करिए, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मेंस में क्या होता है कि आपका 2 पेपर होता है। एक पेपर हिंदी का होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और उसके बाद जो होता है आपका मेंस में पेपर 2 आएगा। पेपर 2 में जो होगा आपका जीके जीएस का रेशियो ज़्यादा होता है। कुछ मैथ्स रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं लेकिन उनका रेशियो कम होता है। रीजनिंग तो ओवरऑल लगता है हमको जो बच्चे थोड़ा ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे उनका रीजनिंग तो बन ही जाता होगा। नहीं बनता होगा तो फिर मैं बताऊंगी रीजनिंग कैसे बनाना है। तो 80% जो रेशियो होता है वो जीके जीएस का होता है मेंस में भी। तो आपको जीके जीएस पे बहुत अच्छा पकड़ बनाना है। और ये सिर्फ दरोगा के लिए ही नहीं है, ये है सचिवालय के लिए भी। सचिवालय में भी अगर आपको एग्ज़ाम देना है सचिवालय का, उसके लिए भी आपको जीके जीएस पे बहुत अच्छा पकड़ बनाना होगा। क्योंकि जीके जीएस अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप इन तीनों एग्ज़ाम्स को क्रैक कर जाइएगा।
तो हम देख रहे हैं, सबसे पहले बीपीएससी की हम बात करें तो बीपीएससी क्या कर रहा है कि अपने एग्ज़ाम्स के पैटर्न में चेंज ला दिया है, अपने एग्ज़ाम्स को के मोड को धीरे धीरे यूपीएससी लेवल की तरफ ले जा रहा है। और बीपीएससी कैसे पीछे रहने वाला है, तो अब बीपीएससी क्या कर रहा है, बीपीएससी धीरे धीरे जो पहले बीपीएससी का मोड था, जो आज से 5 साल 10 साल पहले जो क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते थे, वही क्वेश्चंस उसी मोड के क्वेश्चंस बीपीएससी अब अपने पेपर में डाल रहा है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप पिछले साल का भी 2023 का भी क्वेश्चन उठा करके देखिए, जो हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में मिलेंगे। यही चीज़ है जिसको हमको समझना है। इस चीज़ को अगर हम समझ गए तो समझिए कि हमको पता चल गया कि हमको किस मोड में अपनी पढ़ाई करना है। तो हम अब अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए हम सबसे पहले 2 सब्जेक्ट्स को चूज़ किए हैं, जिसमें एक है पॉलिटी और एक है हिस्ट्री। हिस्ट्री का क्या है कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे और पॉलिटी देखेंगे। 2 सब्जेक्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कल मैं वीडियो लेकर के आऊँगी। कुछ टॉपिक्स हमारा पॉलिटी का रहेगा। स्टार्टिंग से सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अगर भारत में राज्य व्यवस्था का स्टार्टिंग हुआ, तो सबसे पहले समझना है कि राज्य व्यवस्था की स्टार्टिंग कैसे हुई, और हम हिस्ट्री में जानेंगे कि भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्थापना कैसे हुई, कैसे ब्रिटिश आए, कहाँ से शुरुआत हुई उनकी। ये 2 टॉपिक्स मैं कल के वीडियो में आपको ले करके आऊँगी। बने रहिए। प्रिपरेशन का मोड मैं आपको बता दी, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक्सप्लोर भी करिए भाई। और मैं सबसे ज़्यादा मैं ये चाहती हूँ कि जो गर्ल्स, जो वुमेंस दूर दराज गाँवों में हैं, जो बाहर नहीं निकल पा रही हैं, जिनको पता नहीं है कि हमको पढ़ना क्या है, वो लेकिन वो करना चाह रही है अपनी लाइफ में, उन तक मेरा ये वीडियो जाए। क्योंकि मेरा जो भी होगा, जितना मेरा ज्ञान का सीमा है, मैं अपने ज्ञान के सीमा में आप लोग तक बेस्ट पहुंचाने की कोशिश करूंगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।